और एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से। 7 अक्टूबर से इजराइल लगातार गाजा पट्टी के अंदर हमले कर रहा है, एक के बाद एक, और अब युद्ध में घायल और मारे गए फिलिस्तीनियों के आंकड़े ने तो दुनिया को चौंका कर रख दिया है। खबर यह है कि फिलिस्तीन के अंदर हताहत लोगों की संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है और अब तक 34,097 फिलिस्तीनी इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। 76,980 फिलिस्तीनी इस युद्ध में घायल हुए हैं, यानी कि कुल मिलाकर अब तक इस युद्ध में 1,11,077 फिलिस्तीनी हताहत हो चुके हैं। और इस बीच ईरान से आ रही खबर भी अब दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान को इजराइल के हमले में काफी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान ने अपने इस नुकसान को छुपा लिया और दुनिया को बता नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामेनी ने ईरान की सेना का मनोबल बढ़ाते हुए इजराइल पर किए गए हमले की तारीफ की है, लेकिन खामेनी का यह बयान युद्ध की आग को और ज्यादा भड़का सकता है। इजराइल वार करे और घाव न लगे, ये नामुमकिन है। इजराइल हमला करे और नुकसान ना हो, ये अब तक देखा नहीं गया। इजराइल धमकी दे और दुश्मन की सांसें न थम जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इजराइल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वो जो कहता है करके दिखाता है। इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, यह चर्चा तो पूरी दुनिया में है, लेकिन इसके साथ ही एक और खबर पूरी दुनिया में ईरान के द्वारा फैलाई गई कि ईरान को तो इस हमले में कोई नुकसान ही नहीं हुआ। ईरान के सरकारी टीवी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि इजराइल ने सिर्फ 3 ड्रोन से हमला किया था और वो तीनों ड्रोन भी ईरान के एयर डिफेंस ने मार गिराए। लेकिन सच क्या है, ये धीरे धीरे ईरान के अंदर से ही सामने आना शुरू हो चुका है। ईरान के अंदर से कुछ इस तरह की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनकी पुष्टि ईरान से जुड़ी हुई एक संस्था के द्वारा ही की जा रही है। और इस तस्वीर से साफ हो रहा है कि ईरान को ना सिर्फ बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, बल्कि शायद ईरान इजराइल के खौफ से खामोश भी नजर आ रहा है। सबसे पहले जरा ये सैटेलाइट तस्वीर देखिए। इस सैटेलाइट तस्वीर में आपको कुछ सैन्य उपकरण और वहां खड़े हुए वाहन नजर आ रहे हैं। अगर बाईं तरफ से गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 पॉइंट नजर आ रहे हैं। अब जरा इसी जगह के 9वें पॉइंट को देखिए। यह साफ नजर आ रहा है कि 9वें पॉइंट पर यानी कि बीच वाले वाहन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। यह तस्वीर जारी की है ईरान इंटरनेशनल ने। ईरान इंटरनेशनल ईरान से जुड़ा हुआ ही एक ऑनलाइन न्यूज हैंडल है, जो कि ईरान के अंदर मौजूद इस्लामी सरकार यानी खामनेई सरकार के खिलाफ रहता है। ईरान इंटरनेशनल नामक ऑनलाइन न्यूज हैंडल अयतुल्लाह खामनेई को ईरान की सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहता है, और इसी ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश नामक इस संस्था ने बाकायदा ये सैटेलाइट वीडियो जारी किया है। और इसी वीडियो के आधार पर यह कहा जा रहा है कि ईरान को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है
और ऐसा नुकसान हुआ है कि लगता है कि ईरान का आत्मविश्वास इतना ज्यादा कमजोर हुआ है कि वो इस वक्त खामोश रहने को मजबूर हो गया है। यानी इजराइल 7 अक्टूबर से चल रहे युद्ध में एक ऐसे खतरनाक और खूंखार लड़ाके की तरह नजर आता है जिसने न सिर्फ गजा पट्टी को नस्तो नाबूद किया, न सिर्फ लेबनान सीरिया में हमले किए, बल्कि लेबनान, सीरिया और गाजा में दखल देने को बेताब ईरान की सरकार की जुबान को भी सिल दिया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इजराइल का हमला बहुत ज्यादा सटीक और बेहद शक्तिशाली था। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने ईरान इंटरनेशनल की इस सूचना को बहुत प्रमुखता से दिखाया है। टाइम्स ऑफ इजराइल नाम के इजरायली अखबार ने खबर छापी है कि ईरान के इस्फहान शहर के करीब मौजूद परमाणु स्थल के पास इजराइल ने बाकायदा मिसाइल से हमला किया। अगर आप इस पूरे सैटेलाइट वीडियो को देखें तो ये बात भी बिल्कुल साफ होती है कि जिस तरह की तबाही नजर आ रही है, ये तबाही किसी ड्रोन से की गई तबाही नहीं है, बल्कि ये किसी शक्तिशाली मिसाइल के हिट करने से हुई है। और यही बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में दावा किया गया है कि उसने ईरान के 2 अधिकारियों से बात की है और ईरान के 2 अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को यह बताया है कि इजराइल की मिसाइल ने ईरान के परमाणु स्थल नतांज के पास न सिर्फ हमला किया, बल्कि उस परमाणु स्थल की सुरक्षा में मौजूद एयर डिफेंस को भी नेस्तो नाबूद कर दिया। अब अगर न्यूयॉर्क टाइम्स ईरान में मौजूद अपने स्रोतों या अपने सूत्रों के मुताबिक इस खबर को पोस्ट कर रहा है, तो इसका वीडियो भी ईरान से जुड़ा एक ऑनलाइन मीडिया आउटलेट ईरान इंटरनेशनल जारी कर रहा है। तो इसका मतलब इस बात में दम है कि इजराइल ने ईरान पर सिर्फ ड्रोन से हमला नहीं किया, बल्कि इजराइल ने मिसाइल से भी हमला किया है। लेकिन ईरान ने दुनिया के सामने ये बात छुपाई है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने यह भी बताया है कि इजराइल ने ऐसी मिसाइल से हमला किया है कि ईरान का एयर डिफेंस हमले को झेल नहीं पाया, यानी एयर डिफेंस टूट गया। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि ये एयर डिफेंस किसका था और कैसे इजराइल के इस वार ने मॉस्को को भी हिला दिया है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ईरान की। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने इस हमले के बारे में अब तक कुछ भी नहीं कहा है। इजराइल ने यह भी नहीं कहा कि उसने ये हमला किया और इजराइल ने अब तक हमले से इनकार भी नहीं किया। लेकिन ईरान का सरकारी टीवी ये कह रहा है कि इजराइल ने हमला किया। दुनिया के कई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स भी यही दावा कर रहे हैं कि इजराइल ने हमला किया, लेकिन ईरान ने इस हमले की पूरी बात दुनिया को नहीं बताई। ईरान ने यह नहीं बताया कि किस तरह से एक मिसाइल ने बाकायदा उसके परमाणु स्थल के पास मौजूद एयर डिफेंस को नेस्तो नाबूद कर दिया। जाहिर सी बात है, कोई भी देश कभी भी अपनी नाकामी दुनिया में ढुंढोरा पीट कर नहीं बताता है, और ईरान ने भी ये बताना उचित नहीं समझा कि इजराइल की मिसाइल ने उसको गहरा घाव दिया है। लेकिन सच बहुत दिन तक कोई छुपा नहीं सकता और ईरान के घावों का सच धीरे धीरे दुनिया के सामने आना शुरू हो चुका है। इजराइल के पास इस तरह की तकनीक है, ऐसा एयर डिफेंस है कि दुनिया की कोई भी मिसाइल इजराइल की जमीन को छू नहीं सकती है। दुश्मन की 90% से ज्यादा मिसाइल इजराइल का ये डिफेंस आसमान में ही तबाह कर देता है। लेकिन इजराइल के पास कुछ ऐसी मिसाइलें भी हैं जो कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन एयर डिफेंस को नेस्तो नाबूद कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ ईरान पर इजराइल के हमले के दौरान। अब जरा दोबारा इसी सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार का दावा है कि दरअसल इस वीडियो में जिस उपकरण को इजराइल की मिसाइल तबाह कर रही है वो रूस का एयर डिफेंस S-300 है। S-300 रूसी एयर डिफेंस की श्रृंखला का एक हिस्सा है और रूस अपने एयर डिफेंस पर गर्व करता है। रूस को लगता है कि उसके इस एयर डिफेंस को भेद पाना नामुमकिन है। हालांकि अब रूस ने एडवांस S-400 बना लिया है और वो S-400 को भी निर्यात करता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को रूस ने S-300 एयर डिफेंस दिया था और यही एयर डिफेंस ईरान ने अपने परमाणु स्थल के पास परमाणु स्थल की सुरक्षा के लिए लगाया भी था। लेकिन इजराइल ने अपनी एक मिसाइल से रूस के ईरान में लगे हुए रूस के एयर डिफेंस S-300 को भी तबाह कर दिया। इसका मतलब साफ है कि इजराइल ने ना सिर्फ ईरान को चुनौती दी बल्कि इजराइल ने पुतिन का भी अहंकार तोड़ दिया। इजराइल ने रूस के तकनीकी गर्व को भी धूल में मिला दिया।
कई अखबारों ने दावा किया है कि इजरायल ने S-300 बैटरी के रडार सिस्टम को क्षतिग्रस्त किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजरायल ने ईरान को यह चेतावनी दी है कि उसकी मिसाइल के पास ऐसी क्षमता है कि वो पल भर में ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट नहीं किया है। इजरायल ने इस बात का सबूत देने के लिए ईरान के परमाणु संयंत्र की सुरक्षा में लगे S-300 एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया है। यानी इजरायल का संदेश यह है कि जब वो इजरायल ईरान के एयर डिफेंस को नष्ट कर सकता है, तो इजरायल के परमाणु संयंत्रों को नष्ट करना उसके लिए बच्चों का खेल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे इजरायल ने यह हमला किया, उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति रईसी बिल्कुल खामोश हो गए। इजरायल के हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और उन्होंने भाषण भी दिया था, लेकिन उस भाषण में एक बार फिर उन्होंने इजरायल के हमले का जिक्र नहीं किया। मतलब बिल्कुल साफ है कि ईरान भी नहीं चाहता है कि अब इस मामले को टूल दिया जाए। सवाल यही उठता है कि क्या ईरान ये समझ चुका है कि इजरायल की टेक्नोलॉजी के मुकाबले अभी भी उसकी क्षमताएं काफी कम हैं, इसलिए अब वो खामोश हो गया है। सिर्फ यही नहीं, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और बहुत बड़ी खबर का खुलासा किया है। इस अखबार में दावा किया गया है कि जब ईरान ने 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन के साथ इजरायल पर हमला किया था, उस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद रक्षा विभाग सक्रिय हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस बारे में जानकारी भी दे दी गई थी। जो बाइडेन भी एक एक गतिविधि पर निगाह रख रहे थे और इजरायल की हिफाजत के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध नजर आ रहे थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक उस वक्त अमेरिका का एयर डिफेंस ईरान की सिर्फ 50 मिसाइल और ड्रोन को रोकने में सक्षम था और संभावित खतरे को देखते हुए फौरन अमेरिका, इजरायल, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर एयर डिफेंस के दायरे को बढ़ाया और 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन के हमले को नेस्तो नाबूद करने में एक बड़ी भूमिका अदा की। प्रक्रिया धीमी करते हुए नजर आने लगा है।